खाना पीना हो चुका है। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी है ना ये अलमारी को सेट कर देती हूँ। ये है ना मेरे को याद दिला देना, ये वहीं पर ले जानी है तो घेर में ले जानी है। तो बहुत बुरा हो रहा है, बच्चे है ना कुछ कुछ सामान लाते हैं और यहाँ रख देते हैं, तो सारा सामान के डक रहा है। थोड़ा सेट कर देती हूँ इसको। देखिए खाली डब्बे किस चीज़ के हैं ये, देखो भाई मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। वाओ, ये जितनी ये घड़ी बंद है ना इनको एक साइड रख दो ना। बहुत सारी घड़ियां हैं और सभी घड़ियां ना बंद हुई हुई हैं। घड़ी घर पर बंद हुई नहीं रखनी पड़ती, पर पैके में नहीं जाती क्योंकि नई घड़ी है। देखो ये डिब्बे में कितनी सुंदर कितनी अच्छी घड़ी है, कितनी महंगी वाली घड़ी है ये, क्योंकि बच्चे हो गए ज्यादा और कुछ कुछ रखते हैं। इसमें क्या था बेबे? ए काट लीड ने। हाँ इसमें क्या है? इसमें डॉक्टर की लीड थी और डॉक्टर का। इसमें डॉक्टर की पहले इसमें या तो डाल दो या फिर मैं घेर दूँ इसमें। ये लीड वाली चाहिए, जैसे कि ये वैसे यूज होते हैं, कभी चेंज कराने पड़ जाए, वारंटी देखनी पड़ जाए। साइड में रख दो फिर ये चेंज करवाओगे ना, वैसे अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रहते ताकि कौन ना भी जाके बोल देगा ये ऐसे इसको ठीक। अच्छा ये क्या चीज है? ये क्या ये लैपटॉप का चार्जर है। ये लैपटॉप का चार्ज है ना, इसको उसमें पॉलिथीन में डालकर जाए लैपटॉप रखा है वहीं पर डाल दे, क्योंकि है ना फिर ये मिलेगा। क्योंकि हम सफाई कर जानी, ये सोच लेंगे भाई ये एक्स्ट्रा के बराबर का पड़ा, चलो इसको डाल देते हैं। तो क्योंकि लैपटॉप का चार्जर है भाई, ये लैपटॉप अंदर रखा है और अब यूज नहीं हो रहा, ये इसको डाल दे। ले इसको पकड़े। तो कई दिन से ये सोच रही थी भाई ये साफ कर दूं। पेन वैन देखिए बोलू है, पेन एक बारे बोले ये पेन रखने का बोलू बोलू। तो ये पेन रखने का, और इसमें देखो कितने सारे पेन निकाले हैं, ये सारे किटू को दे दियो, ले वो बिजनेस कर लेगा इनका। और क्या ये टीटू का कलेक्शन है पेन का सब कुछ। हाँ सर ये उसका है, ये सारे कलेक्शन को साइड में रखो। अरे यहाँ मतलब ना इसको, इसका वो पेन है ना सारे इकट्ठे वहीं डाल दे। राम राम जी सारा ना, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो मैंने काम बीच में ही छोड़ कर मैंने सोचा मैं ये अलमारी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कई दिन से सोच रही थी मैं इसको खोलती ना तो इधर उधर सामान था। वैसे तो मतलब ये सब बिखरा हुआ था, इधर उधर बिखरा हुआ था, क्योंकि बच्चे हैं कभी कभी कुछ ला कर रख देते हैं, कभी कुछ ला कर रख देते हैं। तो मैं कहा चलो रसोई फिर ही साफ़ करूँगी, पहले मैं इसकी याद आ गई मेरे को, मैं ये अलमारी साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि इसमें ना बहुत सारी घड़ी भी रखी थी, नई भी थी पुरानी भी थी, कुछ जो हमारी शादी की है ना वो तो मेरे पापा ने ना उसमें रख रखी है, अलमारी में ही रख रखी हैं। या फिर बच्चे लाते हैं घड़ी, थोड़ी सी मिस्टेक होते ही फिर यहाँ रख देते हैं। कोई भी सामान जिस तरह लीड हुई और वगैरह वगैरह जो भी सामान लाते हैं ना वो इसमें रख देते हैं, ख़राब भी रख देते हैं, उनके डिब्बे भी रख देते हैं। मैं कहा चलो इनको साफ़ ही पहले साफ़ ही करूँगी, उसके बाद ही ये रसोई साफ़ करूँगी। तो फिर मैं यहाँ रसोई ये साफ़ करने लगी, और क्योंकि पोछा झाड़ू लगा रखा था, फिर मैं यहाँ डस्टबिन सारा कूड़ा डाल दिया था मैंने। और या फिर इतने पेन इकट्ठे हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे पेन बिखरे हुए थे, मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। फिर सारे इकट्ठे करके मैं खा और क्या तो इतने सारे निकाल लिए मैंने इसमें। तो इसकी ज्योमेट्री में रख देती हूँ, आएंगे तो फिर अपने आप संभाल लेगा वो, इसमें डाल दूँगी।
देखो कितनी रेजर है, और नई नहीं ले जाओगा, इतनी रेजर पेन है और नई नहीं ले जाओगा, इतनी चीज रखी है और आकर रख देंगे और फिर भूल जावे, फिर दूसरी चीज नहीं लिया मैं। ये तो बुरी है पेंट की बुरश है ये तो भाई, तो वही अपने आप सेट कर लेगा। मैं तो इसको बंद करके रख देती हूँ। और ये अलमारी मैंने कर दी है साफ, क्योंकि कई दिन से सोच रही थी मैंने। और यहाँ झाड़ू पोछा लगा रखा है मैंने, इसमें डस्ट में सारा रख लिया। और ये पेन यहाँ रख देती हूँ। रुद्राक्ष फोन आ गया भाई, मैं फोन सुन लेती हूँ एक बार। कल भी कोई हाँ तेरा हंगेजा पावा है। हाँ फिर ये घर आ रही है, कूड़ा गई तू और छाड़ खेड़ी है, ठीक से इतना आराम हो जाओगा। तो फिर यहाँ फ़ोन आ गया था मेरा, वो और काम करते करते फ़ोन आ गया था, क्योंकि मैंने कई बार फ़ोन कर लिए थे। ज्योति के पापा ना बीमार हो गए थे, तो मैंने कई फ़ोन कर लिए तो उठाने नहीं पाई। जब वो करती मैं उठाने नहीं पाती, तो फिर आज मॉर्निंग में ही फ़ोन आ गया था। मैं कहा चलो, फिर फ़ोन लंबा चल पड़ा और काम पड़ा था रसोई का, तो फिर मेरे को ये अच्छा नहीं लगा करा कि भाई काम पड़ा और बैठ के फ़ोन सुनने लग जाओ। तो मैं काम भी करती रही और फ़ोन भी सुनती रही, क्योंकि फिर सारी बातें हो जाएंगी, तो फिर उसको भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ फिर मैंने सारा साफ़ करके रसोई नीचे को झाड़ू झूड़ू लगा के, और फ़ोन से फिर भी ऐसे ही कान के लगा रखे हैं मैंने, फ़ोन पर भी बातें करने लगी। और मखा क्योंकि फिर धूप हो जाए है, मखा जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा और बात भी हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। तो ये नहीं होता भी वह अपना काम पड़ा रहे और मैं बैठ के फ़ोन पर बातें गढ़े जाऊं और काम यूँ ही पड़ा रहे, बाहर का आए तो गंदा लगे। तो ये नहीं किया करती मैं इतना। या तो मैं अगर मेरी गुड़िया का फ़ोन आ जाया कर, या तो मैं उनको मना कर दिया करूँ, मैं कहा बेटा मैं काम कर रही हूँ और तो 10 मिनट में 15 मिनट में कर लेना, या फिर उनका काट दिया करूँ। फिर फ़ोन फिर काम करने के बाद मैं अपने आप कर लिया करूँ। तो यहाँ फिर मैं बर्तन साफ़ कर जचाने लगी, साफ़ कर दिए थे देवरानी ने, तो मैं यहाँ साफ़ करने लगी बर्तन। अलमारी मेरी हो चुकी थी, अलमारी करते ही फ़ोन आ गया था। फिर थोड़ी सी बैठी, फिर मैं कहा बैठे बैठे क्या काम चलेगा, मैं अपना काम ही कर लेती हूँ साथ के साथ में, क्योंकि उनके पापा थोड़े ज़्यादा सीरियस हो गए थे। उनकी भी पूछनी थी भी, कल ऐसे बोलेगी नहीं तो मेरे पापा का पता भी नहीं लगाया। कल भी मैंने 2-3 फ़ोन करे, जब मैं फ़ोन करती तो उनका वो नहीं उठाती, जब वो करती तो मैं नहीं उठाती, ऐसा हो जाता था। तो अब उनके पापा का आराम से, चलो भाई अच्छी बात है। और क्योंकि अब थोड़ा यूज सीज़न है अभी सा आ गया है, तो भी बीमार होने का तो ही जाता है इंसान, बीमार बुजुर्ग आदमी है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया है वो। तो यहाँ फिर मैंने बर्तन लगा दिए थे, फिर मैं पोछा लगाने लगी। और भाई देखो ऐसे फटाफट काम कर लेती हूँ। देखो झाड़ू झूड़ू में तो थोड़ा टाइम लग जाता है, झाड़ू में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारा सामान सेट करना, और पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता। पोछा लगाने में क्योंकि झाड़ू अच्छे से साफ़ हो जाए और सारा सामान ठिकाना सर रखा जाए, तो फिर पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता है। तो फिर पोछा पाछा मैंने लगा दिया था, मेरा काम कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने अपने जाके खिड़की सब बंद करके, गुड़िया पढ़ रही थी, लाइट जला रखी थी अंदर, तो मैं बैठ गई थी। मैं थोड़ी बार फ़ोन देख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी बार फ़ोन, और क्योंकि पसीने से आ गए थे तो मखा खुले बाल कर लिया करो। मैं अंदर आने के बाद थोड़े मखा बालों को थोड़ी हवा लग जाए, तो इसलिए फिर यहाँ बेड पर बैठ गई थी। तो वहाँ बच्चे बातें कर रहे थे मेरी, और मैं फ़ोन देख रही थी। तो उधर पढ़ भी रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे बच्चे, और वो बातें भी कर रहे थे। तो इसलिए मैंने साउंड सा बंद कर दिया था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में आवाज़ दे देती थी, क्योंकि घर गृहस्थी की हम बातें कर रहे थे बैठे बैठे। तो यहाँ तो मैं पता नहीं क्या कह रही थी। हाँ, तो मम्मी बाहर गई हुई थी, मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं कहा पता नहीं कहाँ चली गई। तो मम्मी 1-2 मतलब पड़ोस में कुछ हादसे हो गए थे, तो उनका जा रही थी। मैं कहा एक बार पूछाओ जाकर सुबह सुबह मॉर्निंग में चली गई थी, क्योंकि तो पूछा होगी। तो मैं यहाँ फिर लेट गई थी। मैं कहा चलो थोड़ी लेट जाती हूँ मैं।
और मेरे को बोलना मत थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर ही लेटूँगी। फ़ोन करते करते मेरे को नींद आ गई थी। फिर मैं लाइट बंद कर दे, तो इधर गुड़िया नु कह रही थी भाई क्यों सो रही है बड़ी माँ, उठो ये भी तो बातें करेंगे। मैं सोने दे वह थोड़ी सी देर सोने दे, क्योंकि ये कहते तू जल्दी सो जाती है, फिर मैं थोड़ी सी नींद सी आ जाओ ना तो जल्दी उठ जाया करूँ। तो ये कहेंगे क्यों सो हुआ है वह, थोड़ी देर में सो जाना। फिर उधर तो इस पर लोग जो कोई अभी सोने दो, मैं तुम सोते हो क्या, मैं उठाती हूँ, मैं किसी को नहीं उठाती और मेरे को सब उठा देते हैं। मैं यही चाहती हूँ भी चल सो जाओ। इधर फिर मम्मी आ गई थी वहाँ बैठ करके, तो मम्मी बातें बता रही थी भी कैसे 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 हादसे हुए। तो मम्मी की बातें सुनने लगी भाई ऐसे इस प्रकार से हुए। तो यहाँ फिर मखा चलो मम्मी की बातें सुन के फिर लेटूंगी मैं। फिर मैं थोड़ा सा पर नींद से उठ गई थी, थोड़ा सा फ़ोन देखने के बाद फिर मखा फिर सोऊँ भी कहाँ गई। फिर मम्मी को दवाई देनी थी, क्योंकि मम्मी को दवाई नहीं दी थी, रोटी खाने के बाद ही चली गई थी सुबह मॉर्निंग में। फिर मखा इतना बातें बता रही थी, मखा चलो बातें सुन लेते हैं। बातें सुनने के बाद मम्मी को गोली देनी है, फिर मम्मी को दवाई दी मैंने। फिर उसके बाद फिर मैंने आराम कराया है, फिर क्योंकि आराम करने के बाद फिर मैं अपना फ्रेश माइंड हो जाएगा, फिर मैं कुछ भी करती रहूँगी। तो यहाँ फिर बच्चे कह रहे थे बड़ी माँ को बोलने दो सोने नहीं देना। मैं सोऊँ तो भी ज़रूर एक बार, क्योंकि नहीं सोऊंगी तो मेरे सिर दर्द हो जाएगा, तो एक बार तो मैं ज़रूर ही सोऊंगी। तो मैं ऐसी सोती, मेरे को कोई बोले जावा एक बार मैं ऐसी सो जाती हूँ। तो यहाँ तो भी मैं क्या कह रही थी, हाँ मम्मी, तो फिर हाँ ये बात थी, एक लड़का नदी में डूब गया और वो मर गया और उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिल रही थी। तो वहाँ जा रही थी, तो हम किटू को ये समझा रहे थे बेटा कहीं मत जाया करे, क्योंकि हादसे होते हैं पता नहीं चलता। तो बहुत डर लगता है, फिर इतने अनजान बंदे जाते हैं, बहुत ही डर लगा रहता है। और ये बाइक चलाता है, मेरे को तो तब भी डर लगता है, भले ही अच्छे से चला लेता है, लेकिन माँ बाप को तो फिक्र रहती है बच्चों की। तो बड़ा लड़की, एक मिनट रुक बेटा, हाँ ये कर ले तो वो जूस पी आया तू, जूस पी ले, और मम्मी पर ना वो लगवा ले फाड़, तुरंत आराम हो जाएगा, ना कोई दर्द होगा, तुरंत जा, क्योंकि तो इसके भीतर का लड़ी है। हाँ, तो फिर भी बेटा फिर दर्द तो होगा, क्योंकि कीटू का ना बिरड़ लड़की भी में तो बिरड़ लड़ने के बाद है ना, तो एक बार तो ये जो फाड़ होती है, हम फाड़ खाते हैं चार वाली, तुरंत वो लगा ले, बिल्कुल भी ये दर्द नहीं होगा। एकदम से तो बहुत दर्द होता है, आँखों में पानी आ जाता है, इतनी तेज लड़ती है बिरड़, फिर आराम हो जाता है उसके तुरंत। क्योंकि मेरे कभी लड़ती नहीं है, कभी एक बार है ना मैं कुआड़ का सारा लग गई और वहाँ बैठी हुई थी, चप गई थी मैं, तो मेरा फिर डस लिया उसने, बुड़का भर लिया। तो यहाँ फिर मैं मम्मी की दवाई लाने लगी थी भाई, अपना जुड़ा करके चलो मम्मी की दवाई ले देती हूँ। तो तब मैंने ना बस रसोई में ही थी, रसोई में मैंने एकदम से वो लगा लिया अचार, तो एकदम से दर्द गायब हो गया मेरा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं कहा चलो ये तो अच्छा नुस्खा मिला, क्योंकि मैंने सुन तो रखी थी भी फाड़ लगा ले हुआ है, तो वो जो फाड़ है ना कई बार सही अच्छे तरीके से नहीं लगाते तो दर्द होता है। मैं वो फाड़ है ना मैंने उसी टाइम, क्योंकि रसोई में तो थी और उसी टाइम लगा ली, बहुत ही रिलैक्स हो गई थी जब कभी बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था मेरा। तो मम्मी को दवाई दे दी, फिर वहीं स्थान पर बैठ गई भाई, मैं अपना काम करके 9 बजे का ही टाइम हुआ है, सुबह अपने आराम से वक्त से कर लेते हैं। तो भी इसी के साथ मेरा वो लोग का दाइंड करूँगी मैं, और मेरी वीडियो को यूँ ही लाइक करते रहा करो और सब्सक्राइब करते रहा करो, ढेर सारा प्यार देते रहा करो, और भी अच्छी कमेंट करते रहा करो। आपके कमेंट से ही मेरे को नई उम्मीद मिलती हैं। और आज का व्लॉग का दाइंड करती हूँ मैं, बाय।